जोहार झारखंड में हूं संतोष गंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर धनबाद से, जहां अवैध कोयला खनन के दौरान चाल धंस गई। चाल धंसने से एक की मौत हो गई है जबकि 3 लोग घायल हैं। ईसीएल मुगमा एरिया के राजा कोलियरी स्थित निरसा ओसीपी की यह घटना है। मृतक की पहचान बिरसिंहपुर डांगापाड़ा निवासी के रूप में हुई है। घायल युवक को परिजन आनन फानन में इलाज के लिए अस्पताल लेकर गए। मृत युवक को काफी मशक्कत के बाद पोकलेन मशीन और ग्रामीणों की सहायता से अवैध मुहाने से निकाला गया। निरसा मुखिया संघ अध्यक्ष ने अवैध कोयला चोरी में प्रशासन की मिलीभगत का आरोप भी लगाया। करते हैं तो अगला बोलता है कि मेरा जिम्मेवारी नहीं है, थाना का जिम्मेवारी है। तो एसीएल क्यों रखा है भाई, हमको समझ में नहीं आ रहा है। एसीएल गार्ड को उसको हेड क्वार्टर फोन कीजिए मुगमा, तो बोलता है कि गार्ड का कमी है, वहां गया है वहां गया है। रात भर यहाँ से पिकअप चलता है। और एक कोयला चोरी इतना मन बड़ू है, एक तो कोयला चोरी का ये भी है कि भाई कर रहा तो अपना मजदूर को सुरक्षित रखे, जहाँ डेंजर जोन है वहां नहीं जाने दे। ऐसा कुछ नहीं, लोग रात भर दारू पीता और रात भर पिकअप से यहाँ से माल चलता है। अभी भी कम से कम 500 बोरा बगल में रखा हुआ है। तीसरा घटना है, इसका पहले भी घटना घट चुकी। और खबर चाईबासा से, जहां सारंडा जंगल में दीगा के पास सर्च ऑपरेशन के दौरान नक्सलियों के आईडी विस्फोट में कोबरा बटालियन के 2 जवान घायल हो गए। इसी इलाके में सर्च ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता भी मिली। जराईकेला थाना क्षेत्र के हेंडे कुली के आसपास जंगली पहाड़ी के क्षेत्र में नक्सलियों के 3 बंकर को ध्वस्त किया गया। बंकर से भारी मात्रा में नक्सली सामग्री, नक्सली वर्दी और अन्य दैनिक उपयोग की सामग्री बरामद हुई है। लग रहा था कि नक्सलियों का दस्ता यहां रुका था और सुरक्षा बलों के आने से पहले फरार हो गए। कपड़ों से दस्ते में महिलाओं के भी शामिल होने की बात सामने आ रही है। और अमेरिका के टैरिफ ने देश में टेंशन बढ़ा दी। झारखंड भी इस तनाव से अछूता नहीं है। झारखंड से अमेरिका का एक्सपोर्ट करोड़ों डॉलर का है। ऐसे में कारोबारियों ने जब सीधे प्रधानमंत्री मोदी से उम्मीद लगाई है, साथ ही विकल्प तलाशना भी शुरू कर दिया है। रिपोर्ट दिखाते हैं। ट्रंप का टैरिफ पार, कारोबारी परेशान। सियासत अपार, अब ट्रंप पर होगा पलटवार। देश भर में इन दिनों अमेरिका के टैरिफ की सबसे ज्यादा चर्चा है। 50% टैरिफ बढ़ जाने के बाद झारखंड के कारोबार जगत में चिंता की लकीरें खिंच गई हैं। दरअसल झारखंड से स्टील, मोटर पार्ट्स, माइनिंग, हैंडलूम से जुड़े उत्पाद अमेरिका में एक्सपोर्ट किए जाते हैं। ऐसे में अमेरिका के टैरिफ बढ़ा देने से झारखंड के कारोबारियों की टेंशन बढ़ गई है। लिहाजा अब झारखंड के कारोबारी ट्रंप के टैरिफ का तोड़ ढूंढने में जुटे हैं। जो चीज़ें हैं यहाँ पर से निर्यात होती हैं अमेरिका में। देखिए, बहुत सारे देशों के साथ अलग अलग टैरिफ है। मान लिया जाए आप यूके को देखें, यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड, तो वहाँ पर 10% है टैरिफ। तो यूके के रास्ते से भी वहाँ पर अमेरिका में कार्य हो सकता है। और हमारे जो व्यापारी और उद्योग बंधु हैं भारत के ही, कई लोग आप इंग्लैंड में भी स्थापित हैं, गुजराती, मारवाड़ी और अलग अलग समुदाय के लोग, जो इस मामले में काफ़ी तत्पर रहेंगे। इस मामले को लेकर बयानबाजी तेज हो गई। जेएमएम ने सीधे प्रधानमंत्री मोदी और विदेश नीति पर सवाल उठाए तो बीजेपी ने साफ कर दिया कि भारतीय हितों से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। टैरिफ का जो वार, टैरिफ का जो खेल हम देख रहे हैं, वो क्यों कर हो रहा है, उसके पीछे कारण क्या है। 32 बार डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि मैंने युद्ध रुकवाया, सीज फायर मैंने करवाया, और हमारे प्रधानमंत्री महोदय के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। स्पष्ट कर दिया कि जो इस तरीके का निर्णय है वो एक तरफा है, अव्यवहारिक है और बिल्कुल इसको उचित नहीं ठहराया जा सकता। अब कोई चाहता है कि हमारे किसानों, हमारे पशुपालकों और हमारे जितने तमाम मछुआरे हैं उनके हितों से कोई समझौता हो, तो प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया स्वामीनाथन कॉन्फ्रेंस हॉल में कि इस बात को कि भाई इनके हितों से हम कोई समझौता नहीं। दरअसल बुधवार को ट्रंप ने एक नया आदेश जारी कर भारतीय सामानों पर 25% अतिरिक्त टैरिफ थोप दिया, जिससे कुल टैक्स अब 50% हो गया। पहला 25% टैरिफ 7 अगस्त से लागू हो चुका है और नया 25% टैरिफ 21 दिन बाद यानी 27 अगस्त 2025 से शुरू होगा। ये टैक्स अमेरिका में जाने वाले ज्यादातर भारतीय सामानों पर लागू होगा, सिवाय उन सामानों के जो पहले से रास्ते में हैं या कुछ खास छूट वाली कैटेगरी में आते हैं।
आदेश में यह भी कहा गया है कि अगर भू राजनीतिक हालात बदलते हैं या भारत कोई जवाबी कार्रवाई करता है तो ट्रंप इस टैरिफ को बदल सकते हैं। कुल मिलाकर इस मामले में भारत का रुख बिल्कुल साफ और स्पष्ट है, लेकिन फिलहाल अमेरिका के बड़े टैरिफ ने झारखंड के कारोबारियों की टेंशन जरूर बढ़ा दी है। कुल मिलाकर टैरिफ की इस लड़ाई में कारोबारी वेट एंड वॉच की स्थिति में है। रांची से न्यूज 18 के लिए संजय कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। और अगली खबर चाईबासा से, जहां चक्रधरपुर में घायल बिजली मिस्त्री की इलाज के दौरान मौत हो गई, जिसके बाद आक्रोशित परिजनों ने चक्रधरपुर में NH 75E को जाम कर दिया। बिजली विभाग से 25 लाख मुआवजा और नौकरी की मांग की। 1 अगस्त को बिजली खंभे पर चढ़कर मरम्मत के दौरान सब स्टेशन से बिजली चालू कर दी गई थी, जिसमें बिजली मिस्त्री गंभीर रूप से झुलस गया था। बिजली मिस्त्री का जमशेदपुर में इलाज चल रहा था। परिजनों ने इस मामले में थाने में मामला भी दर्ज कराया था। और धनबाद में शिक्षा की हालत खस्ता है। तोपचांची के नेरो पंचायत में खोलडीही के प्राइमरी स्कूल में 112 छात्र छात्राएं हैं, लेकिन शिक्षक की संख्या केवल 1। शिक्षक पर पढ़ाई के अलावा विभागीय कामों का भी लोड है। अभिभावक परेशान दिख रहे हैं और अब उन्हें बच्चों के भविष्य की चिंता सताने लगी है। अभिभावकों ने सरकारी तंत्र के निरंकुश होने और पढ़ाई बाधित होने पर नाराजगी जताई। सुबह से लेकर शाम तक बच्चे के लिए ही मेहनत करते हैं, लेकिन टीचर के अभाव में हमारे बच्चे यहाँ आकर जो है शून्य होते जा रहे हैं। टीचर के अभाव में कुछ पढ़ाई नहीं हो रही है और बच्चे आगे क्या बढ़ेंगे, बच्चे और नीचे ही जा रहे हैं। हमारे स्कूल में टीचर का जरूरी है, टीचर चाहिए हम लोगों को। ये विभाग जो हम लोग टीचर दिए थे, फिर विभाग हम यहाँ टीचर ले गए, ये विभाग सरासर गलत किए हैं। हमारे स्कूल में आज तोपचांची प्रखंड के जितने भी गाँव में जाके देख सकते हैं कि हमारे गाँव में इस तरह के किसी भी विद्यालय में बच्चा नहीं है। विद्यालय में भवन तो बन रहे हैं सर, लेकिन शिक्षक हमारे यहाँ अगर आ जाते, जितना बच्चों की संख्या है उस हिसाब से, तो बहुत ही बेहतर हम अपने ग्रामीण बच्चों को शिक्षा दे पाते हैं। इसके लिए पहल की जाएगी, अगर वहाँ के ग्रामीणों के द्वारा या वहाँ के जो अभी शिक्षिका कार्यरत हैं उनके द्वारा भी एक आवेदन आ जाए। मैं देखता हूँ कि आगे क्या। और पिता शिबू सोरेन के निधन के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बेहद आहत हैं। वे फिलहाल रामगढ़ के पैतृक गांव नेमरा में हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पुत्र धर्म के साथ साथ राज धर्म को भी निभा रहे। रामगढ़ के नेमरा स्थित पैतृक आवास से सरकारी कामकाज भी निपटा रहे हैं और श्राद्ध कर्म में भी हिस्सा ले रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा, बाबा के निधन पर जिस तरह राज्य की जनता मेरे परिवार के साथ खड़ी रही, उसी से मुझे राज्य की जनता के प्रति अपने कर्तव्यों को निभाने की हिम्मत मिल रही है। और झारखंड में पेयजल और स्वच्छता मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत शिबू सोरेन को भारत रत्न देने की मांग भारत सरकार से की है। कहा, देशोम गुरु शिबू सोरेन भारत रत्न के हकदार हैं। झारखंड की जनता भी उन्हें भारत रत्न दिए जाने का इंतजार कर रही है। आवाम की आवाज थे गुरु जी, और निश्चित तौर पर पूरे आम आवाम की आवाज है। एक सूत्र, एक ही नारा, गुरु जी को हकदार है भारत रत्न के। और रांची के बिरसा मुंडा जैविक उद्यान और माझी भी और ज्यादा गुलजार हो गया है। इस उद्यान में कोलकाता के अलीपुर जू से 6 साल की मादा जिराफ और सिल्वर फिजेंट को एक जोड़ा लाया गया है। मादा जिराफ का नाम मिस्ट्री है, जिसकी आयु करीब 6 साल है। चिड़ियाघर में जिराफ का औसत जीवन काल 19 से 20 साल और प्राकृतिक आवास में 17 से 18 साल तक होता है। जैविक उद्यान निदेशक जब्बार सिंह ने कहा है कि आदान प्रदान के बदले बिरसा जू की ओर से फिलहाल शुतुरमुर्ग को भेजा जा रहा है। पहले चरण में दरियाई घोड़ा, हिमालयन काला भालू और घड़ियाल का आदान प्रदान किया जाएगा। उम्मीद की जा रही है कि ये जिराफ पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बनेगा। और जामताड़ा में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने मिहिजाम के दुर्गा मंडल में बहनों से राखी बंधवाई। दुर्गा मंडप में बहनों ने राखी की थाल सजाकर उनका स्वागत किया और स्नेह के साथ राखी बांधी। मंत्री ने भी बड़ी सादगी के साथ रक्षाबंधन का त्योहार मनाया। इस मौके पर इरफान अंसारी ने कहा कि ये दिन उनके लिए भावनाओं से भरा है। एक तरफ
दिशोम गुरु शिबू सोरेन के निधन का गम है, वहीं दूसरी तरफ भाई बहन के रिश्ते को मनाने का दिन है। उन्होंने बहनों को समाज के हर क्षेत्र में बढ़ाने का संकल्प दोहराया। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर भी।